एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देखते हैं पुष्किन, पुश गोहान और पूरी रॉयल फैमिली को जो कि लू फेंग को मारने के लिए जा रही होती है। जहां हम देखते हैं लू फेंग को, वो अभी भी स्माइल कर रहा होता है और अपनी गोल्डन हेहोन बहमूद की पावर को वहां पर एक्टिवेट कर देता है। जिसके बाद वो बोल रहा होता है कि अच्छा हुआ कि मेरे पास गोल्डन हॉर्न बहमूद की पावर है। इसकी मेमोरी के अनुसार मैंने इस स्टीलर एवोल्यूशन को अच्छी तरह से समझ चुका हूँ और वो अपने डिवाइन स्वॉर्ड के 9 जो स्वॉर्ड है उन सबको मिलाकर एक स्वॉर्ड बनाएगा जिससे वो और भी पावरफुल हो जाएगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो उस मिशन में भी कामयाब हो चुका था और उसने जितने भी 9 स्वॉर्ड होते हैं उन सबको मिला के एक बड़ी स्वॉर्ड बना ली थी जो कि सच में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लग रही थी। जिसके बाद उस स्वॉर्ड की मदद से वो पुश गोहान की लेजर से भी ईजिली बच जाता है और जितने भी और कल्टिवेटर्स होता है उन सबको मार देता है। साथ ही हम देखते हैं कि पुष्किन भी उस पर अटैक कर रहा होता है, लेकिन लू फेंग अपनी उसी स्वॉर्ड से पुष्किन को पीछे की ओर भी धकेल देता है जिससे साफ पता चलता है कि वो स्वॉर्ड कितनी ज्यादा पावरफुल है। जहां हम देखते हैं कि और रॉयल फैमिली के गार्ड्स उस पर अटैक कर देते हैं, लेकिन लू फेंग उनको इजीली मार देता है। जहां पर अब पुश गोहान अपने हाई लेजर बीम से उस पर अटैक करता है, लेकिन लू फेंग इस बार तैयार था और अपनी स्वॉर्ड की मदद से उसके लेजर को काटते हुए उसके दोनों हाथ भी वहां पर काट देता है। जहां पुश गोहान पुष्किन से मदद मांग रहा होता है, लेकिन लू फेंग ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए पुश गोहान का खेल वहां पर ही खत्म कर देता है। जहां हम देखते हैं पुष्किन को उसे गुस्सा आ जाता है और वो लू फेंग पर अटैक करने ले जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि लू फेंग इजीली खड़ा होता है और एक इशारे के साथ ही उस नाइफ से पुष्किन के सर पर भी वहां पर मार देता है। जहां पर हम देखते हैं कि पुष्किन का भी खेल खत्म हो चुका था। तभी हम देखते हैं कि होस्ट अनाउंस करता है कि ये बैटल ओवर हो चुका है और हमने 10 कल्टिवेटर भी सिलेक्ट कर लिए। जिसके बाद हम देखते हैं 9 प्रिंसेस, उसके ग्रैंडफादर और साथ ही नॉलेंसन क्लैन के लीडर को, जो कि लू फेंग की इस जीत पर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं। तभी दूसरी साइड हम देखते हैं लू फेंग की फैमिली को, जो कि ये जीत देख के बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है और उसका छोटा भाई तो इतना ज्यादा खुश होता है कि वो अपनी वाइफ को उठा लेता है। तभी हम देखते हैं दूसरी साइड, जहां मेंग्यू होस्ट को बोल रहा होता है कि लू फेंग अभी स्टार लेवल का कल्टिवेटर है, लेकिन उसने डिवाइन स्वॉर्ड को इतनी अच्छी तरह से समझ चुका है कि उन्हें सारे डिवाइन स्वॉर्ड को मिलाकर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल डिवाइन स्वॉर्ड भी बना ली। जिसके बाद वो होस्ट बोल रहा होता है कि उसने अपने ओरिजिनल लो यानी गोल्ड को बहुत ही अच्छी तरह से समझ चुका है, इसलिए उसने इस एलिमेंट पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने आप को और ज़्यादा इवोल्व कर लिया। तभी हम देखते हैं दूसरी साइड, जहां ये मैच सभी लोग देख रहे थे और लू फेंग की जीत पर बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। तभी हम उसके साथी को देखते हैं जो कि लू फेंग का दोस्त होता है। लू फेंग की जीत पर बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा होता है और अपने साथियों को वहाँ पर पार्टी दे रहा होता है। तभी सीन शिफ्ट होते हुए हमें मास्टर ली और मास्टर होंग को दिखाए जाते हैं, जो कि लू फेंग की जीत पर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तभी हम देखते हैं कि उसी सीनियर मास्टर का डिसाइपल वहां पर आ चुका था, जो कि होंग को बोलता है कि होंग, मैं तुम्हें यहाँ पर लेने आया हूँ अपने मास्टर से मिलाने। जिसके बाद मास्टर होंग उसकी बात मान लेते हैं और वो उसी के साथ चले जाते हैं। जहाँ हम देखते हैं कि वो मास्टर होंग को अपने सीनियर के पास लेके आ चुका था, जहाँ वो बोलता है कि ये सीनियर 3x माउंटेन के फाउंडर में से एक है। जहाँ पर हम देखते हैं उसी मास्टर को, जिसका नाम होता है मास्टर लुओ। वो अपनी आँख खोलते हैं तो मास्टर होंग उनकी आँख में देखते ही एक अलग ही दुनिया में और अलग ही पावर महसूस करते हैं। जहाँ वो उस दुनिया से वापस आते ही बोलते कि आखिरकार ये क्या था, एक इनविजिबल एनर्जी मुझे महसूस हुई और ना ही ये मुझे कोई हार्म कर रही थी, लेकिन ये एनर्जी थी क्या। जिसके बाद वो मास्टर लुओ को देख के बोलता है कि क्या इस सीनियर के पास ऐसी एबिलिटी है जो पावर को कंट्रोल करती है। जिसके बाद हम देखते हैं उसी सीनियर को, जो कि बोलते हैं कि होंग, मैंने तुम्हारे जीनियस बैटल को बहुत ही अच्छी तरह से देखा, तुमने बहुत ही अच्छी तरह से परफॉर्म किया। जिसके बाद से मेरा अटेंशन तुम्हारी तरफ चला गया और मैंने देखा कि जो मेरी लाइट एबिलिटी है वो तुम्हारी लाइट एबिलिटी से बिल्कुल सिमिलर है। तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हें अपना डिसाइपल बना दूं, क्योंकि ये हम दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा सूटेबल होगा। जिससे सुनकर मास्टर होंग बहुत ही ज़्यादा हैरान होते हैं और बोलते हैं कि मास्टर लुओ, ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा हॉनर की बात है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस जीनियस बैटल के अंदर तो बहुत ज़्यादा ऐसे कल्टिवेटर है जो मुझसे भी पावरफुल है, तो आखिरकार आप मुझे ही क्यों चुनना चाहते हो। जिसकी बात सुनकर वो मास्टर उसे एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड पर ले जाते हैं और उसे बोलते हैं कि वर्ल्ड लॉर्ड मास्टर होने के कारण मैंने बहुत ही ज़्यादा लंबा समय यहाँ पर गुजारा है और हजारों सालों से मैं इस दुनिया में घूम रहा हूँ। न जाने मैंने कितनी गैलेक्सी और कितने स्पेस में घूम चुका हूँ, शायद मैं तो इस यूनिवर्स के एज तक भी पहुँच चुका हूँ। मैंने न जाने यहाँ पर कितने हजारों सिविलाइजेशन को बनते हुए और उजड़ते हुए देखा है, और जहाँ मेरा होम टाउन था मैंने तो उसको उजड़ते हुए भी अपने आंखों से देखा है। एक सन जो कि रेड जायंट स्टार है, उसने न जाने कितने ऐसे गैलेक्सी को अपने अंदर सोलो कर लिया है और न जाने ऐसे कितने लोगों को मैंने धूल में मिलते हुए भी देखा है।
और एक बूंद से मैंने समुद्र बनते हुए देखा है और साथ ही कुछ मिट्टी के कण से पूरा रेगिस्तान बनते हुए देखा है। मैं नहीं चाहता कि मैं टाइम के साथ फाइट करूं और मुझे नहीं पता कि समय के साथ कैसे लड़ा जाता है। जिसके बाद वो बोलता है कि मैंने इन सब का आंसर फाइनली अब ढूंढ लिया है। और मास्टर होंग के कंधे पर हाथ रख के बोलता है कि जब भी मैं तुमको देखता हूँ तो मुझे लगता है कि ये मेरा पास्ट है जो कभी किसी मौत से नहीं डरता और साथ ही वो बस स्ट्रांग होना चाहता है चाहे कैसे भी हो। मैं तुम्हें अपनी स्किल सिखाना चाहता हूँ और तुम वो स्किल जनरेशन बाय जनरेशन दूसरों को पास करते रहोगे। इससे ये प्रूफ हो जाएगा कि मैं भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करता था। जिसके बाद मास्टर होंग मास्टर लो की ये बातें सुनकर उन्हें बोलते हैं कि ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे मास्टर है, मुझे वैसे भी एक अच्छे गाइडेंस की ज़रूरत थी और साथ ही एक गुड टीचर की भी। क्या करूं मैं आखिरकार। तभी हम देखते हैं मास्टर लू को जो कि मास्टर होंग को वापस उसी दुनिया में लेके आ चुके थे और बोल चुके हैं कि मैं एक रिल्म लॉर्ड हूँ जिसके कारण मेरा समय अब ख़त्म होने वाला है और मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं जाने से पहले अपने सारे स्किल्स किसी को सिखा के यहाँ से चला जाऊँ। जिसके बाद वो बोलता है कि होंग क्या तुम मेरे डिसाइपल बनना चाहते हो, बस तुम मुझको फॉलो करो और 20,000 साल तक तुम मेरे साथ इस यूनिवर्स में घूमो, मैं तुम्हें सारी स्किल्स अपनी सिखा दूंगा। जिसे सुनकर मास्टर होंग हैरान हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं उसी दूसरे डिसाइपल्स को जो कि बोल रहे थे कि होंग तुम्हें क्या लग रहा है कि 20,000 साल बहुत ही ज़्यादा लंबा समय है, लेकिन इस यूनिवर्स के हिसाब से यहाँ पर ऐसे न जाने कितने यूनिवर्स हैं जिसके लिए ये सिर्फ एक मोमेंट यानी एक सेकंड के बराबर है। जिसके बाद वो बोलता है कि तुम अगर मास्टर लुओ को फॉलो करते हो तो ये समय तुम्हारे लिए वर्थ ही होगा और तुम एक पावरफुल कल्टीवेटर बनकर वापस आओगे। तभी मास्टर हम बोलते हैं कि मास्टर थैंक यू, कुछ बाहर के यूनिवर्स के लोग हमारे यूनिवर्स को हथियाना चाहते हैं और मेरे जितने भी साथी हैं वो उनसे लड़ रहे हैं, तो मैं उन सबका बड़ा भाई हूँ, तो उन सबको आखिरकार ऐसी सिचुएशन में कैसे मैं छोड़ के जा सकता हूँ। जिसके बाद वो माफ़ी मांगते हुए बोलते हैं कि जब तक मेरा यूनिवर्स सेफ नहीं होता तब तक मैं अपने यूनिवर्स को छोड़ के कहीं नहीं जा सकता। जिसके बाद वो सीनियर्स को बोलता है कि होंग क्या तुम मास्टर लुओ की अपॉर्चुनिटी को रिफ्यूज कर रहे हो। जिसके बाद मास्टर होंग बोलते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। जिस तरह मास्टर लुओ उस खाली समय से लड़ नहीं सकते उसी तरह मैं भी अभी बेबस हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं सीनियर मास्टर लुओ को जो कि बोल रहे होते हैं कि होंग मैं तुम्हारी चॉइस की रिस्पेक्ट करता हूँ, इसलिए जब तक तुम्हारा होम टाउन सेफ नहीं हो जाता तब तक मैं तुम्हारा वेट करूंगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारा होम टाउन जल्दी से सेफ हो जाए। जिसके बाद मास्टर होंग उसको थैंक यू बोलते हैं और बोलते हैं कि मास्टर थैंक यू, आपने मेरी बातें समझी, और ये चीजें बोल के वहां से चला जाता है। और यही सब चीज दिखाते हुए ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाता है।